हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। और ये देखिए, ये तैयार हो रहे हैं। सुबह का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। आज है दिन शुक्रवार। और मेरा बस सुबह का काम जो है स्टार्ट हो जाता है। और इस समय तो मेरा जो रूटीन है थोड़ा सा बदला हुआ है। वैसे तो मैं 5 बजे हमेशा उठ जाती हूँ, 4 या 5 बजे उठ जाती हूँ। तो जब से ऑपरेशन हुआ है तब से मैं 6 बजे या सवा 6 बजे उठ पाती हूँ। तो कोशिश कर रही हूँ कि अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में तो बहुत जल्दी हमें उठना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों में ही कोचिंग ना सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे 6 बजे का हो गया या मतलब 5:30 का बजे का हो जाता है। तो इस समय तो शायद 8 ही बजे का है। 8 बजे फ़िलहाल अर्जुन है वो निकल ही जाता है। 8 बजे से पहले तो मुझे हर हाल में 6:30 बजे या 7 बजे तक मुझे उसके लिए लंच तैयार करना होता है। तो फ़िलहाल वो जा चुका है। और इसके बाद ये कचौड़ियाँ हैं जो हमने बनाई थी बच्चों के लिए लंच में ही। और तो इन्होंने अपना पैक कर लिया है लंच। तो मुझसे कहना नहीं, और ये है कि हमें ये सब करना नहीं पड़ता है। और ये होता है कि बच्चे अपने आप कर लेते हैं, वही थी तो अच्छी बात है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे हैं ये कहते रहते हैं नहीं मम्मी लंच पैक करो। नहीं तो हमें नहीं कहना पड़ता है कभी भी। जब तक छोटे रहे तब तक मुझे करना पड़ा। इसके बाद जब बड़े हो गए तो मुझे नहीं कहना पड़ता है, अपने आप ही कर लेते हैं। फ़िलहाल तो मैं भी कर देती हूँ और बच्चे भी अपने आप कर लेते हैं। ये है कि लंच मुझे बनाना पड़ता है। और इसके बाद ये अपना निकल जा रहे हैं स्कूल। तो 9:30 बजे का स्कूल हो गया। तो फ़िलहाल ये 9:30 बजे, सवा 9 बजे तक निकल जाते हैं। और इसके बाद मुझे ना, मेरी आदत है ना, बच्चे स्कूल जाएं या हस्बैंड अपने काम पे जाएं तो मुझे गेट पे छोड़ने की आदत है। तो हमेशा मैं गेट पे छोड़ने ज़रूर जाती हूँ बच्चों को या हस्बैंड को, या कोई भी गया तो मैं घर दरवाजे तक छोड़ने जाती हूँ। और जाना भी चाहिए हमेशा। तो अब इसके बाद गेहूँ छत पे रखे थे, क्योंकि बच्चे या हस्बैंड जाने के बाद तुरंत मैं झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ। और मैं गई थी छत पे गेहूँ निकाल के आया है। आज मुझे गेहूँ भी धुलना है। और क्योंकि सर्दियाँ, आप पता है कि सर्दियाँ चालू हो गई हैं, तो अब तो आगे धूप भी देखने को बहुत कम मिलेगा। तो मुझे जो काम सर्दियों वाला है वो पहले काम कर लेंगे। तो इस वजह से मुझे गेहूँ निकाल के रख आई थी। तो मुझे आधा घंटा लग गया गेहूँ निकालने में। तो इसके बाद नीचे आई हूँ, फिर झाड़ू लगाए और फिर इसके बाद पोछा लगा देती हूँ। तो ये मुझे ना, डंडे वाला पोछा मुझे बहुत आराम देता है, बहुत ज़्यादा आराम देता है। और अच्छे से पोछा भी लग जाता है और जल्दी भी लग जाता है, काम भी फटाफट हो जाता है ना फर्स्ट। तो इसी वजह से तो सारा मैंने झाड़ू पोछा है निपट गया है मेरा। और इसके बाद मैं छत पे जाऊंगी, गेहूँ है वो सब हम धुलेंगे जाके। तो इसके साथ में बड़े बेटे का सहारा लूँगी। और क्योंकि वज़न वाला काम है और कहीं ना कहीं मेरा वज़न वाला काम उठ ही जाता है। सारा काम तो वज़न वाला होता है। और डॉक्टर ने मना भी किया है कि अभी ऑपरेशन हुआ है तो कम से कम नहीं तो 5 से 6 महीना तो वज़न वाला काम मत करना। पर क्या करें, कहते हैं ना कि जब घर के अकेले होना तो ये सब करना ही पड़ता है। कितना भी हो वज़न वाला काम तो हो ही जाता है। तो इसके बाद पोछा लगा के और ये वॉश बेसिन साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये सामने पड़ जाता है तो इसको साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हाँ, मतलब हाथ धुलना या मुँह धुलना या कुल्ला करना तो इसी में करते हैं। तो फिर ये गंदा रहता है तो अच्छा नहीं रहता है। तो इसे हम रोज़ ही धुलते हैं। और वैसे भी एक हाउसवाइफ़ के लिए तो दिन भर यही रहता है कि साफ़ सफाई, घर का काम सब रहता है। तो फ़िलहाल मैं 1 महीना, 1 डेढ़ महीना नहीं कर पाई थी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। बच्चों को स्कूल का खाना, लंच सब दिक्कत हुआ था। बच्चे ऐसे ही चले जाते थे। बड़ा दुःख होता था कि बच्चे हमारे स्कूल ऐसे ही जा रहे हैं और जब दोपहर को आते थे तब वो खाते थे। तो बहुत दुःख। तो इसी वजह से तो भाई काम तो करना ही है, सारा काम निपटाना है। तो मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत, जहाँ ऑपरेशन की जगह वहाँ पे थोड़ा हल्का सा पेन भी हो रहा है। इस समय तो हल्का हो रहा है। और कहीं कहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मुझे अल्ट्रासाउंड वगैरह जो कुछ है कराना, पहले डॉक्टर को दिखाऊंगी। इसके बाद देखो कब मुझे टाइम मिलता है तब मैं जाऊंगी। इसके बाद मैं आगे हूँ छत पे, देखिए मैं गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। और ये डर के, मतलब थोड़ा सा भी पानी देखेगा और ये बहुत तेज़ भागता है। पानी से इतना डर लगता है इसको, नहाने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है ये नहाने में। तो यहाँ पे गेहूँ बेटे से ही हम हेल्प ले लेंगे तो साथ में।
और नहीं होता है तो वज़न उठ जाता है। ध्यान में अगर काम करते रहो तो ध्यान में नहीं रहता है कि मेरा मतलब मैंने वज़न उठा लिया। जब ध्यान में आता है तो फिर वो हो ही जाती है भूल। तो फ़िलहाल गेहूँ कम से कम मैंने 15 से 20 किलो मैंने गेहूँ निकाले थे। तब तक इतना ही धो लूँगी, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत हल्की धूप होने लगी है। दोपहर के बाद बहुत तेज़ धूप हो जाती है, तो ये 2-3 दिन में धूप में सूख जाएगा। इसके बाद थोड़े और गेहूँ निकाल के वो भी हम धुल लेंगे। तो ये होगा कि आगे चल के जो सर्दियों में परेशानी नहीं होगी। और जो घर का गेहूँ का आटा होता है ना, उसकी रोटियाँ बहुत अच्छी लगती है। इतने दिनों में जैसे मतलब गेहूँ नहीं बना पाते थे, तो मेरा बाहर का मार्केट का आटा आता था, तो मुझे अच्छी नहीं लगती। वो खाने में टेस्ट नहीं इतना अच्छा आता है जितना अपने घर के गेहूँ के और मतलब पिसा के और रोटियाँ सेको ना। तो बस थोड़ी सी बोरी में है, वो भी हम धुल लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके धुल लेंगे। और अब हम यहाँ पे कुछ बिछा देते हैं और गेहूँ को फैला देंगे, तो 2-3 दिन लग जाएंगे सूखने में फ़िलहाल। और क्योंकि ना धूप बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाती है हमारे इधर से। और दोस्तों, जो भी नया आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल है उसको दबा दीजिए और सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को। इसके बाद चलते हैं नीचे, नहा धोआ के फिर आ गए हैं अपने लड्डू गोपाल को, राधा जी के दर्शन कर लीजिए आप सभी लोग। और कितने क्यूट लग रहे हैं, और इनकी भी नहलाना धुलाना पड़ता है, इनका भोग भी तो टाइम लगता है, 1 से घंटा तो लग ही जाता है हमें पूजा करने में। इसके बाद आ गए हैं दोपहर का जो लंच है वो तैयार करने में। तो बनाऊंगी बंद गोभी और आलू और बंद गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। इस समय सब्जियां बहुत अच्छी आ रही हैं, बहुत अच्छी आ रही हैं। और सर्दियों में ही सब्जियां बहुत अच्छी आती हैं और खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो छोटा छोटा सा काट लूँगी और इसके साथ एक धारदार में गिलास ले लूँगी, या गिलासिया जैसे धारदार गिलास होते हैं ना, उससे काटो ना बहुत अच्छे से दे। तो ये देखिए छोटा सा गिलासिया ना, इससे काट दूँगी। बहुत महीन महीन क्रिस्प हो जाता है, तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। जितना बंद गोभी महीन होता है ना, उतना ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मटर डाल के बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। इसके बाद आलू हम छील लेते हैं। दिक्कतें तो बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, हमें परेशानियाँ पड़ जाती हैं, पर क्या है, जो कुछ है करना है तो करना है ना। तो इसके बाद चलते हैं छत पे। ये देखिए नज़ारा, शाम का टाइम है, 4:30 बजे का टाइम है। मुझे जो एक रजाई है वो ख़राब हो गई, उसका जो खोल होता है ना वो ख़राब हो गया, उसको निकालना है। रजाई के डोरी है वो निकालना है। तो छत का मैं आपको दिखा रही हूँ कि बच्चे खेल रहे हैं। इसके बाद आ गई हूँ, देखिए मैंने जो मुझे ना टाइम लग गया था, कम से कम नहीं तो 1 घंटा लग गया था डोरी निकालने में। डोरी निकाल उसे काट के निकालो, और फिर इसके बाद रुई निकालना बहुत टाइम लग जाता है। तो मुझे नई रजाई भरानी है, तो फिलहाल रुई को हम भर लेते हैं बोरी में, और इसको भराने के लिए कल ही जाऊंगी। और है ना, तो ये सारा काम मुझे ही करना पड़ता, अकेले ही करना पड़ता है। रजाई भरवाना, उसको वहीं पे सिलवा लूँगी, और साथ ही साथ इसका कवर है वो भी, रजाई का कवर है वो सब मैं डलवा के लाऊंगी। और फिलहाल मैं दूसरे दिन ही ये काम कराऊंगी, क्योंकि समय बचा नहीं है। शाम का भी, जो शाम का 5 साढ़े 5 बज गए थे। और फिलहाल सारी बोरी में भर लेते हैं। और ये काम ना बहुत मेहनत वाला काम है, कि एक एक धागा निकाल के फिर उसके जो रुई है वो निकालते हैं, तो बहुत समय लग जाता है। फिर चलते हैं नीचे का सारा काम निपटा के, और फिर आ गई हूँ शाम की दिया बाती करने। तो यह हमेशा हमारा रूटीन है, जो रूटीन है वो आप सभी के साथ ब्लॉग में दिखाती ही हूँ। तो ये भी हमारा ब्लॉग में ही आता है। तो यहाँ पे हम दिया बाती कर देते हैं, और तुलसी माता के पास दिया बाती कर दूँगी। इसके बाद में द्वार पे है वो, वहाँ पे भी। और आशा करती हूँ मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरा रूटीन जो है आपके साथ शेयर किया है। अब धीरे धीरे मेरा थोड़ा सा रूटीन बन रहा है, और थोड़ा थोड़ा मेरी थोड़ी सी ना, कहते हैं ना कि एक बार आदत छूट जाती है ना वीडियो शूट करने में, तो फिर वो छूट ही जाती है। 1-1.5 महीना लग गया तो वीडियो शूट करने में, मैं भूल ही गई थी कि कहाँ से शूट करूँ, कहाँ से क्या। तो अब तो मैं थोड़ा सा आ रहा है कि स्टार्ट करने में। तो अब लगा देते हैं। दिया बाती कर ही दिया है, अब द्वार पे है, दिया जला देते हैं।